न डोले अलंगिया हो असन पलंगिया बनैया बलराम जी। आप है गणेश चौधरी संभा गाजी घाट लोचन चौधरी के दामाद जिनके सौजन्य से 51 रुपये का भेंट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चर्चा करने जा रहे थे छोटी रानी लूना कसम खा लिया, पूरन कुमार पुनः लौट करके फुलवारी चलाया। इधर देखिए औरत की जात सारी सिंगार को उजार पुजार के पूरी हवेली में छिट दिया। तन पर के साया सारी जो थी सबको पागल के तरह फाड़ चीर लिया। दासी से कहती है राजा को बुला के ला। दासी राजा को बुला के लाई। राजा साहब अपने पत्नी की यह दुर्दशा देख करके कहा कि छोटी रानी तूने ये क्या भेष बना रखी हो। छोटी रानी आंख से आंसू टपक रही है। पतिदेव हे स्वामी तेरा पूरन ने इज्जत मेरी लूट ली। इतना ही तक तो कहा राजा शंखपति छोटी रानी के 2 तमाचा खींच लिया। पापनी गंगा जल के समान पवित्र बेटा के माथे पर कलंक लगा रही हो। इतना नालायक मेरा बच्चा नहीं है। दौड़ करके पलंग पर से पूरन कुमार के चादर ला करके दिखाती है। पतिदेव ये चादर किसका है? पूरन का नहीं है। जब मैं शोर करने लगी तो वो चादर छोड़ करके भाग गया। राजा शंखपति सिपाही को भेजा। सिपाही पूरन कुमार के हाथ में हथकड़ी और डार में रासा लगा दिया।
आ रहा है पूरन। अहो राम हाथ करिया दारा में रसरिया हो राम दारा में रसरिया आगो पीछू सिपाही जा अहो राम हाथ करिया से दारा में रसरिया हो राम दारा में रसरिया रे आगू पीछू सिपाही नैन जा ये शिवम कुमार के तरफ से 30 रुपये का भेंट आया है। भगवान बच्चे को सदा सुख शांति दें, सुमति दें, माँ सरस्वती सच्ची ज्ञान दे। पूरन के पिताजी राजा शंखपति सभा में ऐलान कर दिया कि ये मेरा बेटा पूरन है, लेकिन ये पापी है। ऐ मेरे राज की सारी प्रजाएं, आज मैं अपने बेटा पूरन कुमार को, यह राजा का आदेश है, जल्लाद से कहा, जल्लाद इस हरामजादे पूरन को फांसी दे दो। जल्लाद पूरन कुमार के फांसी पर चढ़ा दिया। सारी प्रजा सर झुका लिया कि जाओ रे पापी राजा।
पत्नी के बात में आकर फूल जैसा बेटा को फांसी दे रहा है। छोटी रानी लूना उधर से आई। बड़ी रानी अपने पति के चरण में गिर के रोती है जार बेजार की, स्वामी स्वामी बचा लीजिए, स्वामी बेटा को बचा लीजिए स्वामी। छोटी रानी हाथ में कोरा लेकर आई। बड़ी रानी के पीठ पर 10 कोरा प्रसाद दिया। पूरन कुमार अपने माय के पीठ पर कोरा बरसते देख करके भगवान से कहा, भगवान 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 रक्षा करो, भगवान मेरी माय को रक्षा करो। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो, हरि जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो, हरि जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो, हरि जी मेरी लाज रखो। प्रभु जी मेरी लाज रखो, हरि जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। उसी समय पूरन कुमार को जो फांसी की डोर लगी हुई थी, पूरन कुमार के फांसी की डोर टूट गया। पूरन अपने पिताजी के चरण छू के प्रणाम किया, माँ के चरण छू के प्रणाम किया। राजा कहा कि तुम दोनों माँ और बेटा मेरे राज से अलग हो जाओ। पूरन अपने माँ के उंगली पकड़ के कहा, चल माया चल। अब अपने बुढ़िया माँ के हाथ पकड़ लिया, जा रहा है। चलते 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 रास्ते में बुढ़िया माँ को प्यास लगी। बेटा बेटा पूरन, बेटा पानी। बुढ़िया माँ को बैठा दिया। प्यासे बुझा दो
गोदी के ललना। मैया रे प्यास बुझा जाए पूरन पानी लाने जाता है, तब तक में छोटी रानी दूगो कसाई को भेज दिया कि कसाई मेरा बड़ी रानी के बेटा पूरन जंगल गया है, तुम जाओ उस पापी पूरन कुमार को कुट्टी कुट्टी काट करके जंगल में छीट देना और कलेजा के मांस जो है वो लेके आया। कसाई दोनों चल दिया। पूरन कुमार कमंडल लेकर पानी लाने जा रहा था। कुएं पर कसाई दोनों तरफ से दोनों पहुंचा। पूरन कुमार को दोनों तरफ से जाके धर लिया। दोनों कसाई जब पूरन को पकड़ लिया, पूरन कुमार थर थर कांपने लगे कि भैया, ए भैया, बाबू, हम क्या बिगाड़े? आप हम पानी लेने के लिए आए हैं अपने माई के लिए। दोनों कसाई हाथ में लंगी तलवार। तब तक में एक कसाई मयान से तलवार को खींचा। लंगी तलवार, चमकती हुई धार, पूरन कुमार को वो कसाई जो था एक हाथ काट करके फेंक दिया। दूसरा कसाई पूरन कुमार का एक पांव काट लिया। एक हाथ और एक पांव। दोनों कसाई सोचा अब मर जाएगा। दोनों पकड़ लिया, हाथ और पांव पकड़कर उसी कुआं में उठा करके फेंक दिया। जिस जंगल में पूरन कुमार को कुआं में फेंका, उस जंगल में गुरु गोरखनाथ जी रहते थे। बाबा गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। बाबा गुरु गोरखनाथ अपने चेला से कहा, रे चेला, पानी भर के ले आओ। चेला पानी लाने गया। जो ही चेला पानी भरने के लिए
कुएं में बाल्टी को गिराया। पूरन कुमार एक हाथ से बाल्टी के करीब पकड़ लिया। चेला दौड़ करके गुरुजी के पास आया। गुरुजी, उस कुआं में प्रेत है, प्रेत बाल्टीन पकड़ लिया है गुरुजी। गुरु गोरखनाथ उधर से आया। अलख निरंजन, कौन हो? कौन हो तुम? बच्चा कहरते हुए गुरु गोरखनाथ से आवाज लगाया। बाबा, बाबा, नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, नित दिन हम तोहरे बाबा, हम पे दया तू करना, हम पे दया तू करना बाबा, हम पे दया तू करना। ओ हम पे दया तू करना बाबा, हम पे दया तू करना। नाम जपेंगे, ध्यान धरेंगे, नित दिन बाबा तेरा, हम पे दया तू करना। हम पे दया तू करना। दुनिया के हर कोने में है मेरे हरि का सत्ता बाबा, तेरे प्रभु का सत्ता। ओ दुनिया के हर कोने में है बाबा मेरे प्रभु का सत्ता, बाबा मेरे हरि का बिना प्रभु के कृपा से हो बाबू, बोले ना एक पत्ता भैया, बोले नहीं एक पत्ता। ओ बिना प्रभु के इच्छा से हो बाबा, डोले ना एक पाता हो भैया, डोले ना एक पाता। लाख 84 धर्म के आए, लाख 84 धर्म के आए, अब भी संभलो भैया, हम पे दया तू करना। ओ हम पे दया तू करना बाबा, हम पे दया तू करना। ओ हम पे दया तू करना बाबा, हम पे दया तू करना। हम जपेंगे, हम करेंगे, नित दिन हम तोहरे बाबा, हम पे दया तू करना। हम पे दया तू करना, हम पे दया तू करना, हम पे दया तू करना।
पूरन कुमार कुएं में जो गिरा हुआ था, गुरु गोरखनाथ अपने माथे की पगड़ी खोल के उस कुआं में फेंक दिया। पकड़ लिया पूरन, खींच करके ऊपर लाया, हाथ और पांव कटा हुआ। गुरु गोरखनाथ उस बच्चे की हालात देखा, गुरु गोरखनाथ को दया आ गया। अलख निरंजन, अगर इस बच्चे, इस लड़का के हाथ और पांव जहां कहीं हो नहीं जमीन पर आएगा तो मैं इस धरती को जला के भस्म कर दूंगा। डर के मारे धरती डगमगाने लगी। आकाश मार्ग से उसी समय पूरन कुमार के हाथ और पांव गिरा। दोनों को सटा दिया। दोनों को सटाने के बाद हाथ में जल लिया। गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन के मंत्र वहन करके दोनों को जल छींटता है। हाथ और पांव जो कटा हुआ था, पूरन कुमार के दोनों हाथ और पांव दोनों सेट कर गया। उठ करके खड़ा हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाबा पूछे कि बेटा अब क्या करोगे, बोल। साधु बाबा से पूरन कुमार कहा, बाबा आप मेरे जीवन को रक्षा किए हो तो मैं आपके ही साथ रहूंगा। पूरन कुमार को अपने कुटिया में ले गया। पूरन को सब शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ किया। 12 साल तक कुटिया में रहा। जब 12 साल बीत गया तब कहा, बेटा अब तू अपने माँ बाप भाई बहन कोई भी खानदान में होगा उससे 5 मुट्ठी भिक्षा मांग के लाओ, हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे। भैया पूरन कुमार को जोगी का वेश, एगो सारंगी दिया। जोगी बाबा जोगी का वेश धारण किया। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा, बगल में झोरी, कंधे में सारंगी, सारंगी बजाते हुए पूरन कुमार जा रहा है। दिलवा लगई है अब राम 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 भुला गई है। अब राम राम राम
घबरा